Welcome back to Learn by Rahul, and today we are going to discuss about V model. So before to discuss about V model, सबसे पहले हम समझते हैं कि V model की हमें नीड क्यों रही. ठीक है. So if we talk about सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, देन एनालिसिस करते हैं, देन डिज़ाइनिंग करते हैं, देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता क्या है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहती है डेवलपमेंट की. एंड जो टेस्टिंग का पार्ट रहता है वो आता है आफ्टर डेवलपमेंट. ठीक है. तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि टेस्टिंग हम तभी कर सकते थे जब फुल टू डेवलपमेंट हो जाए, राइट. तो जब तक डेवलपमेंट होता था टेस्टर तो फ्री रहता था. ठीक है. एंड जो बग्स भी रहते थे वो लास्ट में फाइंडिंग रहते हैं, और उसके बाद इशू जो आते थे देन उसको रिजॉल्व करने में भी टाइम लगता था. तो एक तरह से इसमें टाइम का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था. तो इसी को इन्हेंस करके वी मॉडल लाया गया. अब वी मॉडल में क्या है कि इसमें पैरेलली वर्क चलता है, राइट. मतलब एक तरफ जो है आपका डेवलपमेंट भी होता रहता है, साथ ही साथ आपकी जो टेस्टिंग की प्लानिंग है वो भी साथ साथ होती रहती है. ठीक है. तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली वी मॉडल में होता क्या है. तो जैसे कि हमने देखा कि पहले बिजनेस की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो गैदर होती है, राइट. तो पैरेलली हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की भी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. देन जब बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो जाते हैं तो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिकेशंस की जो जो नीड रहती है. ठीक है. So basically we include in system requirement specifications all the requirement of the customer, right. तो साथ ही साथ हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की भी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देन हम हाई लेवल डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं. जब हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डन हो जाता है तो हम हाई लेवल डिजाइनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब हाई लेवल डिजाइनिंग क्या है, एक तरह से एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से, या हम कह सकते हैं कि एक फ्लो एज अ प्रेजेंटेशंस के रूप में या वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में एक टाइप से फ्लो देखते हैं कि एप्लीकेशंस में लुक एंड फील कैसा रहेगा, राइट. इसके साथ ही साथ हम कंपोनेंट टेस्टिंग की भी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, या हम बोलें फंक्शनल टेस्टिंग की भी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. देन जो लास्ट रहता है लो लेवल डिज़ाइनिंग. लो लेवल डिज़ाइनिंग नथिंग बट इट्स अ सीडियो कोड. मीन्स हमें जो जो रिक्वायरमेंट लगती है हमारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जिस टाइप का भी कोड रहता है, तो एक तरह से हम उसका भी सारे कोड को एक साथ गैदर करते हैं. ठीक है. देन वी स्टार्ट द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, दैट इज़ कम अंडर द कोडिंग, राइट. तो जब हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है तो हम उस पर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. बेसिकली यूनिट टेस्टिंग जो परफॉर्म करते हैं डेवलपर के थ्रू करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग में होता क्या है कि ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स लिखी है उसे बहुत ही बारीकी से टेस्ट करते हैं. ठीक है. ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है. तो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट script of our code or entire application is called unit testing. So हम each and every steps of code टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग में. ठीक है. नाउ जब यूनिट टेस्टिंग कंफर्म हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो डेवलपर रहता है वो टेस्टर को टेस्ट करने के लिए रहता है. ठीक है. तो अब टेस्टर जो रहता है वो उस पर फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट कर देता है, राइट. फंक्शनल टेस्टिंग ऑलरेडी प्लान थी, उसके ऊपर टेस्ट केसेस भी बनाए जा चुके हैं, तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. देन सिस्टम इंटीग्रेशन की टेस्टिंग करते हैं, एंड एट द एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की करते हैं. ठीक. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली हम पैरेलली डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ टेस्टिंग भी कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आल्सो डेवलपर लाइफ साइकिल एंड टेस्टर लाइफ साइकिल एज वेल. ठीक है. अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वेरिफिकेशन क्या है एंड वैलिडेशन क्या है. ठीक है. सो वेरिफिकेशन इज़ नथिंग बट आर वी डेवलपिंग द राइट सॉफ्टवेयर. मीन्स हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं क्या वो सही है,
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। अब हम बात करते हैं वैलिडेशन की। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है, राइट, सो हमारी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नहीं, दैट इज़ कम अंडर द वैलिडेशंस। सो बेसिकली द वैलिडेशन इज our developed software is working fine as per the requirement or not is called validation phase, right? अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो if project is small and easy to understand, vModel is the best approach as it easy and simple to use। जब हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड रहता है, तो vModel बहुत सही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी इसमें चेंज आता है, राइट, कोई भी रिक्वायरमेंट, तो हम पैरेलली उसकी टेस्टिंग करें तो हमें इश्यूज पहले से ही फाइंडिंग रहते हैं, राइट। तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत सही है। सेकंड, मैनी टेस्टिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द बिगनिंग लाइक प्लानिंग एंड डिज़ाइन विच सेव लॉट ऑफ टेस्टिंग टाइम। अब देख रहे हो आप जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि साथ ही साथ हम पैरेलली टेस्टिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं या हम टेस्ट केसेस भी राइटिंग करते जा रहे हैं। तो उससे फ़ायदा रहता है कि अगर कोई इशूज़ जो रहता है वो हमें टेस्टिंग से पहले ही हमें पता लग जाते हैं, राइट। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। देन मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट एंड बग्स आर फाउंड इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, सो लेस चांसेस ऑफ डिफेक्ट और बग टू बी ऑकर्ड एट फाइनल टेस्टिंग फेज। मीन्स अगर हमें पहले से ही इशूज़ जो है पहले से ही फाइंडिंग रहेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअल डेवलपमेंट होने के बाद अगर हम फिर से टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कम से कम इशू मिलेंगे और इससे हमारा जो टेस्टिंग का टाइम रहेगा वो भी बचेगा, राइट। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। गेसिंग द एरर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कोड टेक मोर टाइम, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है कि जो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि विजुअलाइजेशन में एक तरह से कह सकते हैं हम कि एक तरह से एरर को गैस करना, इसके लिए हमारा एक टाइम जा सकता है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इसमें पैरेलली डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम इस तरीके से नहीं बच पा रहा है कि मतलब अगर रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली तो हमारा टेस्टिंग का भी टाइम जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। Now third point, any changes done in the middle of the development which is unplanned could make difficult to make the changes at all the places like test document and requirement। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें बीच में ही कोई रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट है मीन्स टेस्ट केसेस में भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना, राइट। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर बीच में कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू आगे बढ़ना है, मतलब एक तरह से हम टाइम का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि व्हेन वी मॉडल शुड बी फॉलोड, ठीक है। वी मॉडल शुड बी फॉलोड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। वेयर रिक्वायरमेंट आर क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब अगर रिक्वायरमेंट प्रॉपरली तरीके से क्लियर है, प्रोजेक्ट छोटा है, तो अगर उसमें कुछ एनहेंसमेंट करने की भी या हो सकता है कि रिक्वायरमेंट गैदर के बाद भी अगर चेंजेस रहेगा तो करेक्शन करना ईजी रहेगा। तो बेसिकली वी मॉडल का कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर प्रोजेक्ट छोटे हो। तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि वी मॉडल कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड वी मॉडल शुड बी फॉलोड फॉर द प्रोजेक्ट वेयर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू मेक द चेंजेस इन द मिडल ऑफ द टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेज विच आर अनप्लान्ड। मतलब हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कम से कम चेंजेस होने की, मतलब एक तरह से बोलना चाहिए कि जहाँ पर कम से कम उसमें चेंजेस की गुंजाइश हो, राइट। जहाँ पर ज़्यादा चेंजेस की नीड नहीं हो तो वहाँ पर हम वी मॉडल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इसलिए ये वी शेप के रूप में दिखता है तो इसलिए हम इसको वी मॉडल कहते हैं। तो इस तरीके से आंसर नहीं देना है, इसको प्रॉपरली आप डिस्क्राइब करो कि इट इज़ अ लाइक वी, सो वी कैन डिस्क्राइब लाइक कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपर्स लाइफ साइकिल एंड टेस्टर लाइफ साइकिल, or we can say it is a combination of verification and validations, right? Don't say like that it is the shape of V, that's why we called is V model, right? Like my video, please subscribe my channel, and if you have any type of doubt, किसी भी तरह की query या doubt हो तो you can comment below sections. Thank you.